अब्बासी साहब, क्या राय है ये सदर मुमलिकत की जानिब से जो तारीख तजवीज़ करने के मामले पर आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने कोई लेटर लिखना ही था, अगर कोई डेट देनी थी, अगर उन्होंने कोई मामला की तवज्जो दिलवानी चाहिए थी, तो वो फौरी तौर पर जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी, उसके बाद समरी गई थी, उसके अगले दिन देते। और आपने देखा कि जो ही असेंबली की डिसॉल्व हुई थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उन्होंने अपना एक अलामिया जारी किया। उन्होंने कहा कि चूंकि हम सेंसस नोटिफाई हो गए हैं तो हम डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो प्रेसिडेंट साहब खामोश थे। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने एक लेटर लिखा और उनको कहा कि आप मीटिंग करें। इलेक्शन कमीशन ने उनसे मीटिंग करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मैंडेट आपका नहीं है, ये मैंडेट हमारा है। तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट साहब ने आप एक जान छुड़ाने के लिए जिस आर्टिकल आप हवाला दे रही है 84(5), अगर 48 का सब आर्टिकल 5 का जो हवाला आपने दिया, उसमें तो फिर प्रेसिडेंट साहब इलेक्शन कमीशन को क्यों लिखते? फिर तो वो खुद डेट देते। अब वो तो ये कहता है, वो ये तो नहीं कहता कि आप उनको लेटर लिखें। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट साहब पहले की तरह बहुत सख्त कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं है। मेरा ख्याल है वो अंदर प्रेशर है, इसलिए उन्होंने फिर एक दोबारा लेटर लिख के तो मेरा ख्याल अपनी जान छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि उनके लेटर्स की कोई बड़ी अहमियत होगी। इलेक्शन कमीशन एक मीटिंग करके जवाब दे देगा कि चूंकि मैंडेट हमारा है, हम डेट देंगे, लिहाजा आप मेहरबानी करके जो पिछला खत हमने आपको लिखा था उसी को ही हमारा जवाब समझें और मेहरबानी करके वहाँ चाय शाय पिए और रेस्ट करें। अच्छा जावेद अब्बासी साहब, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, ज़रा आवाम भी कंफ्यूज्ड है। आपने जैसा कि सदर मुमलिकत कन्फ्यूजन में कर रहे हैं, तो आवाम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। जब सदर कंफ्यूज हो जाएंगे आपके मतलब, आवाम तो कितनी कंफ्यूज होगी। ज़रा ये बताइए कि आइन ना तो प्रेशर के तहत चलता है कि किसी ने अंडर प्रेशर आके या अपनी पार्टी को राज़ी करने के लिए ऐसा इकदाम उठा ले, खत लिख दिया हो, और दूसरी बात है कि इख्तियार सदर के पास है या नहीं है, या सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं। और ब्रेक से पहले कायरा साहब ने भी यही मौक़िफ़ दिया कि ये इख्तियार सदर के पास तो है ही नहीं, ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार है। क्या ये बात सदर को नहीं पता कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, तो क्यों लिख रहे हैं खत? देखिए, मैं इन प्रिंसिपल तो ये कहूंगा कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होने चाहिए। ठीक है, किसी सूरत में भी इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए थे, ना होने चाहिए। ठीक है, ये कि आइन बड़ा वाज़ेह है इस मामले पर कि जब भी असेंबली डिसॉल्व की जाएगी तो इलेक्शन 90 डेज में होंगे, और अगर इलेक्शन आपने असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर ले तो 60 डेज में होंगे। ठीक है। और केयर टेकर गवर्नमेंट की हो, वो सूबे की हो या मरकज के लिए, उसके लिए भी जो डेज रखे गए हैं वो 90 डेज ही रखे गए थे या 60 डेज के वही आएंगे, इलेक्शन कराएंगे। नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि इलेक्शन किसी की चॉइस नहीं होनी चाहिए। ये मैंडेट पार्लियामान ने कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इंतज़ाम करें। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये समझा दें कि अगर सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है, आइन में वाज़ेह है कि इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, जैसे कि आप भी फरमा रहे हो, ब्रेक से पहले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कायरा साहब भी ये बात कर रहे थे, तो क्या सदर मुमलिकत को नहीं पता था कि उनके इख्तियार में चीज़ नहीं है? देखें, मैं ये कहता हूँ कि ये पहले सदर के पास ये इख्तियार पहले भी था और अब भी एक क्लास के जरिए उनके पास है, लेकिन चूंकि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट कर ली गई थी कुछ अर्सा पहले, और वो जो अमेंडेड लॉ था, जो अमेंडमेंट करके सदर पाकिस्तान के पास भेजी गई थी, और सदर साहब ने उस पर खुद साइन किया है। बड़ा अच्छा होता कि सदर साहब उस वक्त उस लॉ पर साइन न करते और लिख देते कि जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दी है इन हालातों में, वो हालात वो है कि जब सदर असेंबली डिसॉल्व करे या असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर दे और सदर के पास जाए और सदर नोटिफाई करे। ये जो क्लाज है, इस वक्त असेंबली जो डिसॉल्व हुई है वो प्राइम मिनिस्टर ने डिसॉल्व किया, 2 दिन पहले भी उन्होंने डिसॉल्व किया है। ये पावर सदर को ये नहीं दी गई थी। अगर सदर इस पर साइन ना भी करते तो 48 आवर्स के बाद ये असेंबली डिसॉल्व समझी जाती। लिहाजा जो असेंबली सदर डिसॉल्व नहीं करते वहां वो सदर डेट भी नहीं दे सकते आइन के मुताबिक। नंबर 1। और नंबर 2, जो रिसेंटली इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर ली गई है, उसके बाद तो आप सदर साहब को ये सोचना चाहिए कि क्या वो ये डेट दे भी सकते हैं। मेरे लिहाज में अगर सदर साहब डेट दे सकते होते तो वो खुद डेट दे देते। उन्हें ये पता है कि उनके पास इख्तियार नहीं है, इसलिए वो जरा एक तो खबरों में भी आदमी रहता है। आज आपने टॉक शो भी किए, वो अपनी पार्टी को भी कल कहेंगे जी मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था। ये कई चीजें होती है, लोगों को मुख्तलिफ लोगों को खुश करना होता है, तो मेरा ख्याल है इसलिए बड़ा जरूरी है उनके लिए भी, उनके ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। जावेद अब्बासी साहब, ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं बड़े तवातुर से 90 दिन के अंदर इंतखाबात का बाकायदा मुतालबा करे, और साथ ही साथ जो उनके इत्तेहादी हैं, यानी आप सब इत्तेहाद में रहे, आप पर इलेक्शन से फरार पर तनकीद करते वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने रात को भी एक प्रोग्राम किया है कि लाहौर भुट्टो साहब एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, उनको यह इख्तियार है कि वो जब चाहे किसी पर तनकीद करें, लेकिन एक मामला जरूर ये है कि ये जब
आखिरी CCI की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को भी भेजा था। उस CCI मीटिंग में ये तय हुआ था कि हम इलेक्शन रिजल्ट नोटिफाई करेंगे। ठीक है। हम सबको पता था कि अगर इलेक्शन रिजल्ट नोटिफाई किए गए तो इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे। मैं वैसे उन लोगों में अभी भी शामिल था कि मैं समझता था कि ये नहीं करना चाहिए था, हमें साफ तौर पर इलेक्शन के लिए जाना चाहिए था, हमें नोटिफाई नहीं करनी चाहिए। ये मेरी अपनी एक साथी राय है। लेकिन बहरहाल उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब खुद नहीं बोले, वो वजीर खारजा थे। उनकी जमात कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ जिसमें बिलावल भुट्टो साहब खुद बैठे हुए थे। उनके चीफ मिनिस्टर CCI की मीटिंग में आए, वहां नहीं बोले। अब ये मुतालबा करना कि जी इलेक्शन कमीशन से, ये जरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं समझता हूँ कि अगर ये इलेक्शन डिले हुए हैं या होंगे तो इसका जवाब सियासी जमातों ने खुद इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किया है। अगर ये रिपोर्ट नोटिफाई ना होती, सेंसस की रिपोर्ट, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार भी नहीं था, कोई जवाब भी नहीं था। उन्होंने 90 डेज के अंदर ये इलेक्शन करवाने थे। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये सारी सियासी जमातों ने ये फैसला किया है, ये जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए। यही सच है और यही अखलाकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।